इसलिए नमोकार मंत्र को 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके रात्रि में शयन करना। जैसे ही प्रातः काल की बेला में जब हम सो कर के उठते हैं तो उठने के बाद तुरंत ही हमें सबसे पहले नमोकार महामंत्र पढ़ना चाहिए। अब आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि जब 9 बार नमोकार महामंत्र की हम आराधना करेंगे, सो कर के उठेंगे, हाथ गंदे रहते हैं, आँखों में कीचड़ लगा रहता है और इसी के साथ में हाथ गंदे हैं, बिस्तर पर सो रहे, मुंह से लाट टपक जाती, आँखों में कीचड़ छपा, कैसे हम 9 बार नमोकार मंत्र महामंत्र के लिए पढ़ें? तो इस मंत्र के विषय में ये कहा गया कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते इस नमोकार महामंत्र के लिए कहीं भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रख कर के चलें कि कहाँ हमें किस प्रकार से कहाँ उच्चारण करना है और कहाँ इसका हमारे लिए उच्चारण नहीं करना है। यहाँ तक कि कहीं भी मृत्यु कभी भी आ सकती है। बोलो, मृत्यु कभी भी आ सकती है, दुर्घटना कभी भी घट सकती है, कभी भी किसी भी प्रकार से मृत्यु का आक्रमण हो सकता है। इसलिए जहाँ पर जोर से पढ़ने के लायक है वहाँ पर जोर से नमोकार महामंत्र पढ़ना, और जहाँ पर धीरे से पढ़ने का प्रावधान है वहाँ पर धीरे पढ़ना, जहाँ जोर से उच्चारण करना वहाँ उच्चारण करके पढ़ना। तो ऐसे अलग अलग स्थान हैं कि यदि हम मल विसर्जन करने गए और यदि वहाँ नमोकार मंत्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो उस समय मन ही मन में क्या करना, नमोकार मंत्र का उच्चारण करना, मन ही मन में उसके लिए जपना। वहाँ पर उच्चारण नहीं करना, होठ नहीं खोलना, उंगली नहीं चलाना, क्योंकि आप प्रशस्त स्थान है। क्या है? आप प्रशस्त स्थान है, इसलिए वहाँ पर है ना उच्चारण नहीं करना, लेकिन मन ही मन में नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहना। मन ही मन में नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहेंगे तो निश्चित मान करके चलो कि हमारे परिणामों में यथार्थ पवित्रता बनी रहेगी। ऐसे समय नमोकार मंत्र के लिए क्या करना, उस समय नमोकार मंत्र के लिए आप मन ही मन में स्मरण करें। इसी प्रकार से और भी कई ऐसी जगह हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ना क्या है, आवश्यक है, तो मन ही मन में क्या करते रहे, नमोकार मंत्र के लिए मन ही मन में नमोकार मंत्र के लिए पढ़ते रहें। जहाँ उच्चारण करने के योग्य है, चल भी रहे रास्ते में, अगर प्रातः काल की बेला में घूमने के लिए भी जा रहे हैं तो मन ही मन में नमोकार महामंत्र की आराधना करते जाइए, है ना। किसी भी अवस्था में हो हम नमोकार महामंत्र के लिए पढ़ सकते हैं। और इस नमोकार मंत्र ने लाखों लोगों को क्या कर दिया, तार दिया, लाखों लोगों के लिए पार उतार दिया इस नमोकार मंत्र ने। जैसे ही वहाँ पर क्या है, नमोकार मंत्र पढ़ते हो, जहाँ उच्चारण करना है, मंदिर आदि में बैठे, घर आदि में, धर्मशाला आदि में, ऐसे समय में नमोकार महामंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए। नमोकार मंत्र के लिए जैसे क्या है, नमो अरिहंताड़म, बोलो नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोए सब, क्या हो गया, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोए, क्या हो गया, नमो अरिहंताड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो लोए, क्या हो गया जी, गड़बड़ हो गया ना कुछ, क्या हो गया, उल्टा सुल्टा हो गया, वो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, क्या हो गया। तो कैसा पढ़ना जी, नमो लोए सभ्य साहुड़म, नहीं, नमो लोए सभ्य साहुड़, नमो अज्जाड़ा, नमो आयरियाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अरे हंताड़म। गड़बड़ हो गया कुछ, हाँ गड़बड़ हुआ ना, आप बताओ, हाँ गड़बड़ हो गया ना, पूरा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, है ना, पूरा क्या हो गया गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गया, गड़बड़े हो गया कि पूरा मंत्र क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, पूरा मंत्र क्या हो गया है,
मंत्र पूरा का पूरा मंत्र उल्टा हो गया है, उल्टा पढ़ दिया। और पहले क्या छूट गया था? नमो नमो आयरियाणम क्या हो गया था? छूट गया था। तुमको सही नहीं आता, बोलो तुमको सही नहीं आता, नमोकार मंत्र पढ़ते नहीं आता, गलत पढ़ दिया। इतने बड़े आचार्य महाराज भी नमोकार मंत्र भूल गए, उनको सही नहीं आ रहा। फिर हम तो भुलक्कड़ों में भुलक्कड़ है ही। जब आचार्य महाराज भूल गए बरसों से, देखो अभी भी जप रहे नमोकार मंत्र, अभी भी जप रहे हैं। तो नमोकार मंत्र की माला चल रही है। तो भैया नमोकार नमो हरि, नमो नमो आयरियाणम, नमो अज्जाण, नमो लोए सभ्य साहुड़म। इसलिए क्या होता है कि माला फिरती रहती है और आंखें भी फिरती रहती हैं, क्योंकि नमो हरि हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सभ्य साहुड़म, नमो हरि हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सब नमो। माला 180 की कोई अपना जान पहचान का दिख जाए कि भैया बंबई से आए हैं, माला 2 मिनट माला, और ऐसी 180 की स्पीड से माला क्या हो जाती है? इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम ये है कि तुमको याद है, इसलिए तुम इसके लिए ऐसा पढ़ते रहते। नमोकार महामंत्र की आराधना के विषय में दिया है कि नमो हरि, बोलो नमो हरि हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो अज्जाणम, नमो लोए सभ्य सावण, नमो लोए सब, नमो अज्जाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाड़म, नमो हरि हंताड़म, नमो आयरियाणम, नमो लोए सभ्य सावण, नमो हरि हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अज्जायाणम। कहीं से भी इसके लिए पूर्वानु पूर्वी, बोलो बोलो पूर्वानु, नमो हरि हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, बोलो ना नमो हरि, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सभ्य सावण। इस जाप का नाम है पूर्वानु पूर्वी। नमो लोए सभ्य सावण, नमो अज्जायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाड़म, नमो हरि हंताड़म, इसका नाम है पश्चातानुपूर्वी। नमो आयरियाणम, नमो हरि हंताड़म, नमो लोए सभ्य सावणम, नमो सिद्धाड़म, नमो अज्जायाणम, इसका नाम है याथा तथ्यानु पूर्वी। इसका नाम है याथा तथ। हम कैसे भी नमोकार मंत्र पढ़ें, लेकिन हमारे पूरे पद होना चाहिए, पद कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे नमोकार मंत्र की आराधना, लेकिन इस प्रकार से क्या है कि ये तो आचार्यों ने व्यवस्था दी कि याथा तथ्यानुपूर्वी हम किसी स्थान से नमोकार मंत्र को पढ़ना चालू करें पे, लेकिन पद क्या होना चाहिए? पूरे 5 पद होना चाहिए, कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए। और नमो लोए, अपने यहाँ पर नमोकार मंत्र में सीतांबर दिगंबर आमनाय में जमीन आसमान का अंतर है। हम नमो लोए, नमो शब्द का उपयोग करते हैं, और वो नमो शब्द का हम क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पर नमो शब्द का उपयोग नमो प्राकृतिक में, और वो शब्द क्या करते हैं? नमो शब्द का उपयोग करते हैं। हम नमो हरिहंताड़म शब्द का उपयोग करते हैं। तो ऐसे जो नमोकार मंत्र की आराधना चलती फिरती, कभी भी नमोकार मंत्र के बिना, बोलो नमोकार मंत्र के बिना ना श्रावक का धर्म पूरा होता है, और ना मुनि का धर्म, न श्रावक का धर्म पूरा होता है, ना मुनियों का धर्म पूरा होता है। इसलिए दिया कि ऐसे शमण जोयस्य सम्मत हिट्यस्य सभ्य पहाड़स्य डिब्बड़ मग्गस्य अनि सम्यक ज्ञान पूर्वक उद्युत प्रकाश से सदा सम्मत हिट्य से सम्यक दर्शन से अधिष्ठित। किससे अधिष्ठित? सम्यक दर्शन से अधिष्ठित जो है, ऐसा सम्यक दर्शन से अधिष्ठित सभ्य पाण सम्य प्रधान। किसमें? सम्य प्रधान। डिब्बाण मग्ग से निर्वाण माने मोक्ष का मार्ग, जो सब में प्रधान जो है वो सम्य प्रधान मोक्ष का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? सम्य प्रधान। ये क्या है? मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो इन तीनों की एकता है। आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जो एकता है, उस तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। क्या बोलो? सम्यक दर्शन,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। ये जो सूत्र है, बोलो फिर से बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है ना। राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट कैरेक्टर इज सेल्वेशन वे। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ये बात थोड़ी जल्दी समझ में नहीं आती है, ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती है, ये बहुत कठिन बात है। और ये निश्चित है कि जो कठिन बात होती ना, उसी से हमारा कल्याण होता है। जो सरल बात होती है वो हमें, उससे हमारा कल्याण नहीं होता है। और आचार्यों ने प्रवचन के लिए कहा प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम। प्रवचन की परिभाषा क्या है, बोलो, प्रवचन की परिभाषा क्या है? प्रवचन की परिभाषा के लिए कहा प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, जिनेन्द्र भगवान के जो उत्कृष्ट वचन है। बोलो, जिनेन्द्र भगवान के, जिनेन्द्र भगवान के जो उत्कृष्ट वचन है, उन्हीं जिनेन्द्र भगवान के उत्कृष्ट वचनों के लिए ही प्रवचन शब्द से कहा गया है। उत्कृष्ट वचनों के लिए प्रवचन कहा गया है। जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है ना, उसी का नाम क्या है? प्रवचन है। जो हम अपनी तरफ से बोल रहे उसका नाम है वचन। जो अपनी तरफ से बोला जाए, बोलो, जो अपनी तरफ से बोला जाए उसका नाम वचन, और जो तीर्थंकर के वचनों को बोला जाए उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? प्रवचन। जैसे मान लीजिए आप कितने अच्छे बोतल में कितना छान के साफ करके पानी भर के लाओ, लेकिन वो कुआं का पानी, नल का पानी हो सकता है, आरओ का पानी, मिनरल वाटर वो नहीं हो सकता है। मिनरल वाटर कौन कहलाएगा? मिनरल वाटर वो कहलाएगा जो मशीन से फिल्टर होकर के आया है, कंपनी की सील जिसमें लगी हुई है, बिल्कुल पैक है, वो क्या कहलाएगा? मिनरल वाटर वो कहलाता है। अगर उस मिनरल वाटर की खाली बोतल में अगर कोई इधर उधर का नल का पानी वह कहला भर करके लाए तो वो मिनरल वाटर नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिनेन्द्र भगवान के वचन कहलाते हैं। हम जो इधर उधर की बातें कहते हैं वो क्या है? वचन। हम जो कहते हैं उसका नाम क्या है? वचन। और जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा उसका नाम क्या है? प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम। बोलो, प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम। जब प्रवचन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ये संबोधन दिया जाता है, हे भव्य जीवो। क्या? हे भव्य जीवो। भव्य शब्द का उपयोग किया जाता है। हे भव्य जीवो ऐसे शब्दों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। और उसके साथ साथ प्रवचन की शुरुआत तीर्थंकर अथवा आचार्यों ने ऐसा कहा है। क्या? तीर्थंकरों ने अथवा पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख किया है, इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है। ऐसी धर्म की चर्चा से शास्त्रों की दृष्टांत देकर के जिनेन्द्र भगवान के जो उत्कृष्ट वचन है उसका है प्रवचन, उसके लिए प्रवचन कहा जाता है। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान के जो उत्कृष्ट वचन हैं, उन वचनों से हमारा कल्याण होता। जैसे कहीं कुआं खोदा तो कुआं खोदने में क्या होता? जैसे ही खोदा और चार हाथ पर क्या निकल आया? पानी निकल आया। अब चार हाथ पर पानी तो निकल आया, लेकिन वो पानी कब तक रहेगा? जब तक मौसम ठंडा रहेगा। जैसे ही गर्मी का समय आएगा और पानी क्या हो जाएगा? पानी सूख जाएगा। लेकिन जिस कुएं में खोदते समय दानामेंट लगाए जाते हैं, पत्थर निकलता है, बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती हैं, ऐसे उस समय चट्टान के निकलने पर वो पानी गर्मियों में क्या होता है? भरा रहता है। और जिनवाणी की विशेष बात यह है, शास्त्र की विशेष बात यह है कि या तो जिनवाणी के वचन समझ में नहीं आते हैं, और जिसे समझ में आ जाते वो कभी भूलता नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके लिए मोक्ष का मार्ग कहा गया है। किसके लिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके लिए मोक्ष का मार्ग कहा गया है। बस ये है कि कोई सवेरे चलता है, कोई दोपहर में चलता है और कोई शाम को चलता है,
पर भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया मार्ग यही सही है। नमोकार मंत्र की महिमा के विषय में पद्म पुराण में आचार्य रविशरण स्वामी पद्म पुराण नाम के उस महान ग्रंथ में नमोकार महामंत्र की महिमा के विषय में लिखते हैं। आचार्य भगवान ने नमोकार महामंत्र की महिमा के विषय में आचार्य भगवान लिखते हैं कि रामचंद्र जी जो थे, तो रामचंद्र जी पद्म वहाँ पर एक गांव में थी, और जब वहाँ पर थे तो एक बैल जो था, वो बैल अर्ध मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। जो बैल था, रामचंद्र जी का जीव पद में रुचि था। क्या रामचंद्र जी का जीव पद में रुचि की अवस्था में था, और एक बार वो घोड़े पर बैठ कर के कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक बैल अंतिम सांस ले रहा था। एक बैल अंतिम सांस ले रहा था। उन्होंने देखा कि बैल मरणासन्न अवस्था में है, नमोकार मंत्र सुनाने से क्यों हम वंचित रहें, हमें मौका मिल ही गया। तो उस समय उसने उस बैल को नमोकार मंत्र उनके लिए नमोकार मंत्र सुनाया। उसके लिए चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कराया। नमोकार मंत्र पढ़ना एक अलग बात है। बोलो, नमोकार मंत्र पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन किसी को सुनाना एक, जितना पढ़ने में पुण्य लगता है, बोलो जितना पढ़ने में पुण्य लगता है, उससे 100 गुना ज्यादा किसी को, क्यों पूछो, क्यों लगता है? पढ़ना तो है, अपने घर पर पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन किसी को सुनाना है। मान लो रास्ते में कोई व्यक्ति जीप पड़ा हुआ है, अब रुको, वहां पर रुक करके उसको सुनाओ। नहीं मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं तो मुझे जल्दी जाना है, मुझे एक काम करना, वो काम करना, ये काम करना। अभिषेक को जा रहे थे और रास्ते में कोई ऐसा घायल जीव मिल गया, तो उसको नमोकार मंत्र सुनाना आवश्यक है या भगवान का अभिषेक करना आवश्यक है? बोलो बताओ। रास्ते में कोई कुत्ता मरते समय मिल गया, गाय मिल गई, भैंस मिल गया, तो मंदिर में अभिषेक जरूरी, शांति धारा जरूरी है कि उस मरणासन्न अवस्था में कुत्ते के लिए नमोकार मंत्र सुनाना आवश्यक है। बोलो जी है। यदि आपने नमोकार मंत्र सुनाया और उसकी पर्याय सुधर गई, तो आपके लिए विश्व में जितनी प्रतिमाएं हैं उन सब प्रतिमाओं की अभिषेक करने का फल मिलेगी। अब तुम्हारा अभिषेक का नंबर है ना, उसकी पर्याय सुधर गई, उसका वो कुत्ते की पर्याय से मुक्त हो गया। पद्म रुचि ने उसे नमोकार मंत्र सुनाया।